हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एसवी सर और स्वागत है आपका एडू पल्स पर, जहां हम पढ़ाई को बोझ नहीं एक पल्स की तरह एनर्जेटिक बनाते हैं। क्लास नाइन्थ में कदम रखते हुए सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज़ आता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब 2026 का जो नया सेशन है, ये 2026 का नया सेशन है, इसमें सिलेबस में कुछ फेरबदल किया गया है, कुछ हटाया गया है यानी कि कुछ निकाला गया है और कुछ ऐड किया गया है। क्या क्या है वो सब हम लोग देखेंगे। अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं यानी कि क्लास 9 को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो, होता है ना, बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं, वो लेट लतीफ़ नहीं होते, वो अर्ली में होते हैं और जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप वही पुरानी बुक्स और पुराने पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो ध्यान रखना, आप अपना मेहनत गलत जगह वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग एक एक सब्जेक्ट, अब एक एक सब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो जाएगा, हमारा साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, ये सब का पोस्टमार्टम करेंगे। चाहे साइंस का कंसेप्चुअल डेप्थ हो या मैथ्स का डिलेटेड एक्सरसाइज और कुछ एडेड एक्सरसाइज, मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना है। इसलिए अगर आप क्लास नाइन्थ में अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और एग्जाम में ए गेम दिखाना चाहते हैं, ए प्लस वाला गेम दिखाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारा का सारा चीज़। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस से रिलेटेड। साइंस में क्या है, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, वो समझते हैं। अब देखिए, साइंस में पहला जो चैप्टर है ना, पहला चीज़ यानी कि चैप्टर जो है ना, वो है सेल का। अब सेल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए, है ना। और यहाँ लर्निंग आउटकम्स है कि हम लोग अगर की कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ये चीज़, तो हम लोग क्या क्या सीखते हैं, ये चीज़ है इसमें है। तो अगर हम लोग सेल चैप्टर को पढ़ते हैं जिसमें डिस्कवरी ऑफ सेल आएगा, है ना, प्लांट एंड एनिमल सेल आएगा, ये सब सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ये तो खैर है ही, ये तो हम लोग सीख ही जाएंगे पढ़ पढ़ के, है ना। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल है, प्लांट एंड एनिमल सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, जिसको पढ़ने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। ओके, सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ईआर वॉक्यूल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये सब चीज़ देखेंगे। परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखेंगे जिसमें डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है। सेल डिवीजन पढ़ेंगे जिसमें मिटोसिस और मियोसिस, ये सब सारा का सारा चीज़ देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ने के बाद क्या समझेंगे, एक्सप्लेन रोल ऑफ मिटोसिस एंड मियोसिस इन सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस, ये सब चीज़ को समझ पाएंगे। फिर इसमें आया है नया चीज़ कैंसर, फिर बायोमोलिकुल्स, इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस, केस स्टडीज और रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी। थोड़ा सा एडवांस किया गया है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आता है, अगर साइंस में आते हैं तो टिश्यू, है ना। अभी बुक लॉन्च नहीं हुआ है, बुक लॉन्च होने के मतलब प्रोसेस में है, वो बहुत जल्दी आ जाएगा, इसी मंथ में आ जाएगा बुक भी, है ना। जो चैप्टर जो पुराना है, पहले का है, उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा सिलेबस का वीडियो है और इस वीडियो के बाद फिर हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट कर लेने हैं। टिश्यूज़ में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू टिश्यूज़ हो जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हाँ, प्लांट टिश्यूज़ हो गया, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हो गया, फिर परमानेंट टिश्यूज़ जिसमें हम लोग ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे। पेरेंचाइमा हो गया, कॉलेंचाइमा हो गया, स्कैलरेंचाइमा हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब सारा चीज़ देखेंगे। एनिमल टिश्यू का बात करते हैं तो इपिथेलियल पढ़ेंगे, ये सब सारा चीज़ सब देखना पड़ेगा, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, नर्वस है, ये सब सारा चीज़। फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, केयर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में देखेंगे। ऐसा ऐसा है ना, बायो का टर्म ही अजीब अजीब होता है। इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, योगा एंड पॉस्चर्स भी देखेंगे, ये भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ में हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ हम लोग को देखना ही है। अगर रिप्रोडक्शंस में आते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हो गया, है ना, ये सब चीज़ टॉपिक्स रहेगा। रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल, ये सब चीज़ होगा। मेल्स एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स होगा, है ना, ये सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस भी देखेंगे, वेरिएशंस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन भी देखेंगे, फिर बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी देखेंगे, है ना। ये सब बहुत सारा चीज़ नया चीज़ डाला गया है जो इंपॉर्टेंट भी है और जो पढ़ना भी ज़रूरी होता है। इंडियन कंट्रीब्यूशन देखेंगे, है ना। फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज भी देखेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। डाइवर्सिटी का बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स जो कि हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं है। मेजर डिवीजन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी है। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, असेलुलर एंटिटीज हो गया जैसे वायरसेस, इकोलॉजिकल रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गया,
है ना। ये इकोलॉजिकल रोल अच्छा है, यानी कि हम लोग इन्वायरमेंट से भी रिलेट करेंगे। 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब सारा चीज़ भी देखना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। ये आता है केमिस्ट्री का पार्ट, और केमिस्ट्री में थोड़ा सेपरेशन को ऐड ऑन किया गया, थोड़ा सा बढ़ाया गया। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, मास अपॉन मास परसेंटेज है, वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ से न्यूमेरिकल्स निकल कर आता है। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगन्स, कोगुलेशंस, फिर सॉल्युबिलिटी ग्राफ, फिर इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस हर जगह इंक्लूड किया गया है ये दिखाने के लिए कि हम लोग में, यानी कि इंडिया में क्या क्या है जो साइंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, साइंस की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है, यानी कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस में, उस चीज़ से रिलेटेड, उस प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये आएगा हमारा केमिस्ट्री का चीज़, ठीक है, ये भी हमारा केमिस्ट्री का ही चीज़ है, कोई इशू नहीं है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पहले भी पढ़ते आ रहे थे। थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, वोर मॉडल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, KLMN सेल है अप टू 18 एलिमेंट्स तक, ठीक है। फिर वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबास, IUPAC नेम, ये चीज़ डाला गया। IUPAC सिंबल्स ये पहले नहीं था, अभी क्या चीज़ है ना, हम लोग IUPAC को पढ़ते हैं 10th क्लास में, है ना, तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें थोड़ा सा जानेंगे कि IUPAC क्या होता है उसके बारे में। फिर इंडियन कंट्रीब्यूशन तो है ही। फिर बात करते हैं हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में 14 पीरियड्स, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है, आयनिक एक कोवैलेंट कंपाउंड्स है, मतलब अच्छा खासा है, बेसिक्स है। 10th में केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप 9th वाले केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेते हो तो। फिर राइटिंग केमिकल फार्मूला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिकुलर मास फार्मूला, यूनिट मास, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन। इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन तो एज यूजुअली सारे चैप्टर्स में आ ही रहा है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, ये हमारा ये इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आता है अर्थ एज अ सिस्टम। देखो इसमें क्या है ना, एनर्जी, मैटर और लाइफ, तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों मिक्स कर दिया गया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। अब अर्थ एज ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम, सोलर रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सब नया चीज़, ये नया चीज़ ऐड हो रहा है, ये सब नया चीज़ पढ़ेंगे और ये जानना भी जरूरी है ना। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अर्थ, विंड्स, माउंटेन, वैली, सी एंड लैंड ब्रिजेस, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन अर्थ सिस्टम, है ना। अर्थ के सिस्टम पर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो चीज़ देखेंगे हम लोग, है ना। अब आते हैं थोड़ा फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या है भाई, तो मोशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे थे। मोशन 4 चैप्टर था ना, अब शायद 3 चैप्टर कर दिया गया है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, काइनेमेटिक इक्वेशंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में इसको। फिर आते हैं फोर्स में, है ना। नेक्स्ट है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। इसमें हम लोग पढ़ते हैं फोर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस, बैलेंस, अनबैलेंस, फ्रिक्शन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फिर SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। एप्लीकेशंस देखेंगे कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ना। फिर आते हैं वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन में। सिंपल मशीन ऐड किया गया है, ये चीज़, वर्क एनर्जी तो था बट अब सिंपल मशीन को भी एड ऑन किया गया है। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब सारा चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे। कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड PE, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर हो गया। सिंपल मशीन में हम लोग पुली, इंक्लाइन प्लेन और लेवर, ये 3 चीज़ पढ़ेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज भी देखेंगे, है ना, क्योंकि ये मैकेनिकल टाइप का होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज साउंड। साउंड में क्या पढ़ना है हम लोगों को, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे आता है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैसे ट्रैवल करता है, साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, स्पीड, ये सब सारा चीज़। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड, ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड, पिच एंड लाउडनेस, ह्यूमन परसेप्शंस, है ना। प्रोपेगेशन इन डिफरेंट मीडिया, सॉलिड है, लिक्विड है, डिफरेंट गैसेज है, ये चीज़। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड रिवर्बरेशंस, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, जो ऑलरेडी मेरा क्लास 9th में था साउंड चैप्टर में, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है
है ना। फिर इको लोकेशन है और इंडियन कंट्रीब्यूशन। इंडियन कंट्रीब्यूशन ऐड हुआ है डॉक्टर सी वी रमन, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस ऑफ साउंड। ये है, ये चीज़ नया है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था हमारा इतना सारा चीज़ साइंस से रिलेटेड। तो साइंस में हम लोग को ये सब सारा चीज़ पढ़ना है। अब बात करते हैं सोशल साइंस। अब सोशल साइंस का कहानी क्या है ना, इसको दो पार्ट में बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। हो सकता है दो बुक भी हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ पार्ट 1 का है, तो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस को समझना है कि आखिर है क्या सोशल साइंस, मीनिंग, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन। क्यों मतलब इसको पढ़ना चाहिए हम लोग को, क्यों सब्जेक्ट को रखना चाहिए। फिर इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस, इंडियन पर्सपेक्टिव सोशल साइंस का देखना है हम लोग को क्या है। नेक्स्ट में है शेपिंग ऑफ द अर्थ सर्फेसेस। अब अर्थ सरफेस के बारे में, जैसे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये चीज़ नया ऐड हुआ और ये हमको भी बहुत खुशी हुआ कि चलो भाई कम से कम प्लेट टेक्टोनिक्स तो डाला, इंटीरियर ऑफ द अर्थ तो डाला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया, वेदरिंग एंड इरोजन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, है ना, रिवर है, वेव है, विंड है, ग्लेशियर है, अंडरग्राउंड वाटर है, मेजर लैंडफॉर्म्स, ये भी देखेंगे। दैट इज टोटली फिजिकल ज्योग्राफी, ये फिजिकल ज्योग्राफी ही है पूरा का पूरा। नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, अवलांच, ग्लॉफ, फिर डस्ट स्टॉर्म, ये चीज़ अच्छा है। अब देखो ये सब चीज़ को डिटेल में हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है ना, वो बहुत ही मस्त बुक है, बहुत ही धांसू बुक है वो। फिजिकल ज्योग्राफी जिसको पढ़ना है ना, वो 11th का ज्योग्राफी को पढ़ ले, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ उसमें, है ना, एनसीईआरटी का। बट अगर उसको अब यहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा है, देन सोने पे सुहागा हो गया कि यहाँ पढ़ के हम लोग 11th में और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट आता है नेक्स्ट में, चैप्टर 3 में। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर आएगा एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, सीजन ऑफ इंडियाज एंड मानसून्स, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स एंड कार्बन फुटप्रिंट। ये अच्छा चीज़ है, कार्बन फुटप्रिंट ये नया ऐड हुआ है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये चीज़ नया ऐड हुआ है, थोड़ा सा ऐड ऑन हुआ है, हो सकता है पहले से भी कुछ कुछ हो, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ऐड किया गया है, थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री डाला गया है। कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो क्या था, फिर आर्कियोलॉजिकल एजेस एंड पीरियडाइजेशंस, फिर पैलेयोलिथिक हंटर गैदरर्स एंड स्टोन टूल्स, ये क्लास 6 में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़े हैं और क्लास 11 12 में भी पढ़ना है, तो उसको बीच में इंट्रोड्यूस किया गया, अच्छी बात है। फिर मेसोलिथिक ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन, फिर नियोलिथिक रिवोल्यूशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर हड़प्पन एंड कंटेम्प्रेरी कल्चर्स, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, थोड़ा सा ये सब चीज़ को भी देखेंगे। एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, ये चीज़ है, तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे क्या भाई, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस में, है ना। ये 4th चैप्टर था। 5th चैप्टर आता है, अभी तक हम लोग पार्ट 1 में ही है। 5th चैप्टर में क्या है, स्टेट एंड सोसाइटी, थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा एकदम पुराना टाइम में चले जाते हैं, जैसे वैदिक एज हो गया, ज्योग्राफी टेक्स्ट है ना, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली एम्पायर्स जो आर्यंस है, फिर वैदिक पीरियड है, ये सब चीज़ें। क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, एजुकेशनल हेरिटेज, इंस्टीट्यूशंस, नॉलेज, ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ भी तो जानना है ना, कि भाई रामसर साइट क्या होता है, यूनेस्को साइट क्या होता है, ये सब चीज़ भी तो जानना होता है, तो वो सब चीज़ इंक्लूड किया गया है। ट्रेडर्स एंड ट्रेड रूट्स, गिल्ड्स हो गया, मर्चेंट्स हो गया, क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज, ट्रेड रूट्स जानना है कि सिल्क रूट क्या है ना, किस रास्ते से आता है, क्या जैसे मिडिल ईस्ट में है तो वहाँ से तेल आ रहा है, तो वो ट्रेड रूट कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ पर कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है तो हमारे कंट्री में क्या इफेक्ट पड़ जाता है ना। ये अभी मतलब एक तरीके से बोलिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, तो वो चीज़ भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। डेमोक्रेसी में आते हैं, पॉलिटिकल्स में, तो मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, फिर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन वर्ल्ड, अब इसको भी थोड़ा देखेंगे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो अच्छा है, जैसे यूएसए है, फ्रांस है, रशिया है, ये सब सारा का सारा चीज़ है। ओके। इलेक्शंस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी चाहिए लोगों को, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम, फिर डेलिमिटेशंस कमीशंस, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रूल्स, इन्यूमरेटर्स,
पार्टी सिस्टम इन इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स, कोalitions गवर्नमेंट एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब कल को आप अगर मान लो यूपीएससी का एग्जाम्स का तैयारी करते हो तो ये सब पढ़ोगे ना, तो आपको यूपीएससी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होता है ना कॉन्स्टिट्यूशंस का, यानी कि पॉलिटिकल का, दैट इज एम लक्ष्मीकांत, तो वो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो पहले से पढ़ा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो वो बुक है। अगर आपको फिर भी पढ़ना है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटी, तो आप दी बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत की, है ना, दी बेस्ट है, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में होता है ना, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ है, तो एन अवस्थी सर है ना, ये सब तो आपको पता ही होगा। अगर आप आपके घर में कोई भाई बहन होंगे जेई मेंस वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे जो भी, तो वो चीज़ें। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी आएगा, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ये बहुत अच्छा चीज़ डाला हुआ है, व्हाट डू इकोनॉमिक्स डू, है ना, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या उपजाना है, कैसे उपजाना है और किसके लिए उपजाना है, प्रोड्यूस करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये, है ना। फिर आते हैं इसी में मार्केट, सेंट्रली प्लान एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, वेलफेयर इकोनॉमी, जो कि अच्छा है। इकोनॉमी मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, इकोनॉमी, फाइनेंस, ये सब चीज़, है ना। इसमें आ गया फाइनेंस, प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, मार्केट को ड्राइव कौन करता है, कौन चलाता है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, मार्केट कंडीशन, सरप्लस एंड शॉर्टेजेस, इसी में हम लोग पढ़ेंगे डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, रियल वर्ल्ड डेविएशंस, नेसेसिटी, लग्जरी गुड्स, पेरिशेबल्स, प्राइस सीलिंग्स, मार्केट फेलियर्स, एक्सटर्नलिटीज, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन असीमेट्री, फिर पब्लिक गुड्स, ये सब सारा का सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में बहुत ही मन लगने वाला है। बस आप एडुपल्स के साथ जुड़े रहिए, उसके बाद देखिए आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ एडुपल्स के जैसा अंदर में आपको एनर्जी भर जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं पार्ट 2 में, ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या है, थोड़ा सा जोग्राफिकल टर्म आया है, ओशन एंड लाइफ में। ओशन रिलीफ है, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स, ओशन करंट, क्लाइमेट्स, मरीन रिसोर्सेज, फिशिंग्स, नेविगेशंस, लाइवलीहुड, साइक्लोन्स एंड सुनामीज, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी अच्छा चीज़ है, जानना तो पड़ेगा ही भाई, है ना। लाइफ ऑन अर्थ में देखते हैं फिर, ये जोग्राफिकल टर्म ही है, बायोम्स, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, फॉरेस्ट एंड इको टूरिज्म, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, लिवलीहुड्स एंड चैलेंजेस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, गवर्नमेंट एफर्ट्स द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये सब चीज़, तो ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा लाइफ ऑन अर्थ में, यानी कि पार्ट 2 में। फिर आते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, है ना, ये चला जाएंगे फिर हम लोग पीछे 1000 CE टू 1700 CE, safeguarding sovereignty, resistance, alliance and confederacies, फिर development of art and architecture, languages and literature, the Bhakti traditions, forts and fortifications, expansion of Indian economy and state, ये सब चीज़, किला कैसे, फिर कुछ टेम्पल्स बनने का, जो टेम्पल्स कौन कैसे बना हुआ था, आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, ये टेम्पल ऐसा क्यों है, ये टेम्पल ऐसा ही क्यों बनता है, साउथ में सब टेम्पल ऐसा क्यों बनता है, ऐसा चीज़ पढ़ने को हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर है इंडिया इन द वर्ल्ड 1, इसमें हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड और इंडिया के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को देखेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स, मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, मेजर आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स, फिर कल्चरल कनेक्शंस, ग्रीस, रोम, सेंट्रल एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब चीज़ हो गया। इंडियन नॉलेज सिस्टम में मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, ये सब चीज़ भी देखेंगे इंडिया इन द वर्ल्ड में। अथॉरिटी में आते हैं, है ना, अथॉरिटी में क्या देखेंगे, रूट्स ऑफ अथॉरिटी, कौटिल्य, फिर शुक्रनीति, फिर दंड, न्याय, बल बोल सकते हैं, दंड, न्याय, बल, ये सब। दंड, न्याय एज ट्विन फाउंडेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी, रोल ऑफ सिटीजन इन इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, टाइप ऑफ अथॉरिटी, फंक्शनल, सेंसिटिव एंड वेलफेयर ओरिएंटेड, है ना। ये मतलब थोड़ा सा हम लोग रूट्स को समझेंगे, कैसे हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है ना, वो चीज़ कहाँ से आया, कैसे चला है, ये चीज़ हो गया। फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग और मोस्ट
मतलब आप लोग को जानना ही चाहिए था ये चीज़, और बहुत ही अच्छा है आया है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसोर्सेज फॉर बिजनेसेस, केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, है ना, बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे वो लोग अपने आप को ग्रो किया, है ना। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब चीज़, रोल ऑफ SMMEs, MSMEs, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्टेज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस प्लान, ये बहुत अच्छा बात है। अभी तक किसी भी बुक में, कोई भी बुक में बिजनेस और बिजनेस प्लान्स के बारे में बात ही नहीं किया गया था, है ना। अब खुल के बाहर आएगा स्टूडेंट्स लोग कि हाँ बिजनेस भी क्या चीज़ होता है, अगर उसको कोई पढ़ाने वाला मिले। और बिलीव कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए कि हम आपको इस लेवल से बढ़ा देंगे ना, इस लेवल से आगे बढ़ाएंगे, इस लेवल से आपको थ्योरी क्लियर करके देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई चैप्टर तो पढ़े हैं एसवी सर से, ठीक है। ये चीज़ है, ये हम पर भरोसा रखिए, बस आपका भरोसा ही मेरे लिए बहुत होता है, ठीक है। बिजनेस प्लान है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया ये चीज़। उसके बाद आते हैं स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस, ये तो एकदम सबसे प्यारा सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए, और आपको भी पता चलेगा कि फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर फ्यूचर्स। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन एंड परचेजिंग पावर, सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीज़ हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं। बजटिंग, ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, सुपर डुपर हिट। FD, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क एंड इंश्योरेंस, पर्सनल इनकम टैक्स, ये सब चीज़, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है भाई, क्या बोले, मतलब एक मेरे हिसाब से, हमको जहाँ तक लगता है, ये सब जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे ना तो आपको फील होगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, क्यों म्यूचुअल फंड्स ज़रूरी है, क्यों स्टॉक्स ज़रूरी है, क्यों स्टॉक मार्केट्स ज़रूरी है, क्यों ट्रेडिंग ज़रूरी है ना। ये सब चीज़, क्यों बिजनेस ज़रूरी है, क्यों स्टार्टअप ज़रूरी है। सभी लोग एकदम धंसे पड़े हैं कि नहीं भाई जॉब करना है। आपको इस बार पता चलेगा कि हाँ क्या होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि जॉब खराब चीज़ है, डेफिनेटली जॉब बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है, चाहे होगा, लेकिन बिजनेस इज़ बिजनेस, दी गोल्डन बकेट है वो, और कुछ नहीं है ना। चलिए, रिस्क एंड इंश्योरेंस हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा, यानी कि सोशल साइंस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखिए। पार्ट 2 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, हम अभी से एक्साइटेड हो रहे हैं मतलब पढ़ाने के लिए। पार्ट 2 है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स, दैट इज़ सिंपली दिमाग का प्रॉपरली इसमें यूज़ करना है ना। दिमाग तो ऐसे सब चीज़ में यूज़ करना होता है, बट इसमें तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं। चलिए, तो मैथमेटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़े हैं, उसमें थोड़ा बेसिक पढ़े, इसमें थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, दैट इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री का जानेंगे। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा रह गया कन्फ्यूजन कि क्या सेक्शन फार्मूला होगा या नहीं होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, तो ये चीज़ हो सकता है कि सेक्शन फार्मूला, ये बुक आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीज़ ऐड हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट एज ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है। अब आते हैं पॉलिनोमियल, इसमें क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेशन एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशंस है, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स है, लीनियर रिलेशनशिप एंड विजुअलाइजेशन है, ये थोड़ा सा विजुअलाइज भी कराएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट है, वाई इक्वल टू ax प्लस बी, इसका भी हम लोग देखेंगे स्लोप और ग्राफ भी, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में होता, हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में, हो सकता है कहीं भी हो, लेकिन ये नंबर सिस्टम चैप्टर रहेगा। रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, इर्रेशनल नंबर, फिर प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी, √2 एंड √3, उसी तरीके से √5, √6, √7, √8, √10, ये सब का भी हो जाता है। स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये चीज़ भी हम लोग समझेंगे, स्क्वायर रूट स्पाइरल जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कि नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट को कैसे हम लोग शो करते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सियोम्स एंड पॉस्टुलेट्स, ये पहले भी था, इस बार भी है। हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, इजिप्ट एंड ग्रीस, इसमें देखेंगे। यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियोम एंड पॉस्टुलेट्स, 5 पॉस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। फिर बौद्धांश क्या है, सुलभ सूत्र जो भी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर, फिर पैरेललिज्म, ये चीज़ है ना, समझेंगे ये सब चीज़ है। ये चैप्टर जो है ना, ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री देखो इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेफिनेटली है, क्वेश्चंस भी आता है,
पर ये बहुत छोटा चैप्टर है, एक एक वर्कशीट में खत्म हो जाएगा। लाइन्स एंड एंगल्स, ज्योमेट्री का बेस, रेज एंड एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स, थ्योरम्स और ऑन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, थ्योरम्स ऑन पैरेलल लाइन्स, और फिर एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ये सब चीज़ देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, ये जो नया चीज़ ऐड किया है, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, ये इसमें ऐड किया गया। इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस है ना। फिर एक्सप्लिक्ट एंड रिकर्सिव रूल्स, एपी अर्थमेटिक है, nth टर्म एंड विजुअलाइजेशन, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर को देखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, और फिर जीपी nth टर्म, और फिर विजुअलाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ जीपी इन फ्रैक्टल्स एंड टावर ऑफ हेनोई पजल। ये चीज़ देखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, और ये सारा का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हम आपको कवर करके देंगे। ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स, फिर आपका हो गया ये 12 घंटे का है। कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ेंगे इसमें हम लोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइंगल्स, फिर कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस रहेगा, फिर SAS, SSS, ASA, RHS और AAS। ठीक है, हम ऑफलाइन क्लासेस में लेते थे ना, तो ये एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं आपको। ऑफलाइन क्लासेस में जब लेते हैं ना, तो हम ये पूरा का पूरा पढ़ाते हैं, SAS, SSS, ASA, RHS, AAS। बट हम किसी स्कूल में पहले पढ़ाते थे, हम स्कूल का नाम नहीं लेना चाहेंगे, थोड़ा एक तो अच्छा भी नहीं लगता मेरे को अब उससे जुड़ना। ठीक है, तो स्कूल में जब पढ़ाते थे ना, तो स्कूल में कोई टीचर थे, वो उनका कहना था ना कि AAS कॉन्ग्रुएंस होता ही नहीं है। ठीक है, और वो मेरे से पहले से पढ़ा रहे हैं, मेरे से कम 5 साल 6 साल पहले से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और अपने आप को दी ग्रेड बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ये वो फलाने, मतलब होता है ना, अपना मुंह से अपना बड़ाई कर रहे हैं बस, सिंपल, और कुछ नहीं। कोई नहीं कर रहा है तो खुद से करना भी पड़ेगा, ये चीज़ है। दी ग्रेट कहने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सबका होता है। जिसको कोई नहीं कुछ बोल रहा था तो लगता है भाई मेरे को कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं पूछ रहा है। और पढ़ाने का, हम जिस स्कूल में पढ़ाते थे ना भाई, अभी मतलब ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पता था, पहले भी पता था, ठीक है, और अभी भी पता है। अब तो स्कूल में हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जिस हिसाब का स्कूल में स्टडी, जिस हिसाब का स्कूल में पढ़ाई हो रहा है ना, एकदम थर्ड क्लास पढ़ाई, कुछ नहीं। मतलब आप 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछ लो ना, तो आपको बेइज्जती लिखा हुआ है। कैसा पढ़ाई हो रहा है भाई। आप बच्चों लोगों पर ध्यान दो, बच्चों पर देखो, बच्चों पर फोकस करो। तो नहीं, बच्चों पर फोकस कैसे करते हैं पता है? बच्चों पर फोकस करते हैं कि अगर ये क्लास है तो सारा क्लास का बच्चा क्या आ जाएगा, मेरे इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ेगा। बस उसको सारे बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है, खींच के बोला जा रहा है, ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बस नंबर्स के लिए, अरे प्रैक्टिकल्स में तुमको नंबर नहीं देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये वो फलाना। ठीक है, ये सब चीज़ होता है। तो भाई अब पूछोगे कि टीचर का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, तो वो हम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते, बट आप समझ लो कि ऐसा है, और हम ये खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, देखे हुए। ठीक है, तो जब ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं ना, तो मेरे से बहुत सारे टीचर्स लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। खैर, वो तो थी बात की चीज़। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, प्रोपोजिशंस एंड कन्वर्स, है ना, प्रोपोजिशंस एंड कन्वर्स हो गया। फिर SSA नॉट अ वैलिड कंडीशन, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे क्यों ये वैलिड कंडीशंस नहीं है। फिर मेंसुरेशन आते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे हम बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। एक समय था जब हम क्लास मतलब 9-10th में थे ना, 8-9-10th में, 8 में भी था पढ़ने को मेंसुरेशन, क्षेत्र नीति बोलते हैं उसको हिंदी में। तो और हम हिंदी में पढ़े, हम इंग्लिश में कुछ पढ़े नहीं है, बट अभी इतना पढ़ाते एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि आराम से इंग्लिश भी मतलब ईजी लगता है। अब इंग्लिश ही ज़्यादा ईजी लगता है, हिंदी थोड़ा सा लगता है अजीब टाइप का। तो उस समय जब मेंसुरेशन पढ़ रहे थे ना, मेरे से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था जिस समय हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में, क्लास 9 में, ठीक है ना। फिर कुछ का तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लग गए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन भी नहीं बनता था, है ना। तो मेरे को कोई बताएं कि आपको एक बुक लेना चाहिए, बुक का नाम है RS अग्रवाल मैथमेटिक्स, होता है कॉम्पिटेटिव बुक्स के लिए, वो लीजिए और आप उसको बनाइए। विश्वास नहीं करोगे, उस बुक को हम कम से कम 8 बार बनाए होंगे। 8 बार बनाने के बाद रिजल्ट ये आया कि अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं ना, तो वो चीज़ जो होता है ना, वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लेते थे। ये चीज़ हो गया, बहुत ही आसान हो गया मेंसुरेशन, बस और बस वो सिर्फ और सिर्फ है आपके विजुअलाइजेशन और फार्मूलाज पर। अगर आप विजुअलाइज कर लेते हो ना, तो आप आसानी से मेंसुरेशन बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो वो चीज़ अब जब मेरे पास है वो चीज़, तो हम आपको दे देंगे, बस
सिंपल सा चीज़ है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मेरा भी हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ शेप्स, पेरीमीटर फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पाई एंड इट्स इरेशनैलिटी, फिर लेंथ ऑफ एन आर्क, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, हीरोन फार्मूला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, बुद्धयंस सुलभ सूत्रस, सुलभ सूत्रास भाई, एरिया ऑफ सर्कल, फिर एरिया ऑफ सेक्टर एंड सर्कल, ब्रह्मगुप्तास फार्मूला, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर हीरोन फार्मूला इज स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मगुप्ता। तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे और इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा गया। देखो आप साइंस में भी देखो, सोशल साइंस में भी देखो और मैथमेटिक्स में, तीनों में इस चीज़ को गौर किए होगे कि थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से भी बताएगा कि इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस में, इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सोशल साइंस में, चाहे किसी और चीज़ में, इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स के पर्टिकुलर चैप्टर्स में, पर्टिकुलर चैप्टर्स ऑफ साइंस में। तो ये चीज़ अच्छा है कि चलो भाई इंडिया के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। फिर आते हैं एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में, इसमें है हमारा रिविजिटिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फिर से देखेंगे थोड़ा सा, फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटी, विजुअलाइजिंग फैक्टराइजेशन थ्रू अलजेब्रा टाइल्स, फैक्टराइजेशन विदाउट अलजेब्रा टाइल्स, मोर आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशन एंड सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशंस, ये चीज़ होगा। फिर आते हैं फोरगॉन्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, थ्योरम ऑन पैरेललोग्राम्स, थ्योरम रहेगा, प्रूव इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को प्रूव भी करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम रहेगा, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल रहेगा, फोरगॉन फॉर्म्ड बाय मिड पॉइंट्स होगा, फिर सेंट्रल सिमेट्री होगा और टिलिंग अ प्लेन होगा, ये सब चीज़ भी देखेंगे। सर्कल्स में भी है, ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा होता है क्लास 9th में, तो सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर है, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, यूनिक सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स, सर्कल, सर्कम सेंटर, कॉर्ड्स एंड एंगल दे सबटेंडेड, इसमें भी थ्योरम्स होगा। मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड्स, फिर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर, फिर एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे ईजिली, है ना, बहुत ईजी। क्लास 9th को थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा देते हो ना, थोड़ा सा बल लगा दोगे, थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना, उसके बाद क्लास 9th बहुत ही ज़्यादा। क्लास 9th में हम ये बता रहे हैं, अगर क्लास 9th में आपका 95% आ गया, ठीक है ना, तो हम बता रहे हैं ना 95% अगर आ गया, अगर आप 85% ले आते हो क्लास 9th में भी ना, तो आपका 10th में 90+ 92 94 95% से ऊपर मतलब लिखा हुआ है, आपका आना ही आना है, क्योंकि 9th में ना आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा क्लास 10th के लिए, ठीक है। फिर आएंगे साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स और कल्चरल कनेक्शंस, ये चीज़ हो गया। फिर आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस, अच्छा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस पर भी नहीं डाला, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोरिंग चीज़ था, बट कुछ क्वेश्चंस ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बहुत ही आसानी बन जाता है, सिर्फ 2 लाइन में। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी हम लोग देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, जिसमें हम लोग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहाँ एरिया था, है ना, यहाँ पर हम लोग क्यूबॉइड क्यूब देखेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कोन है, पिरामिड है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये सब सारा चीज़ देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स पहले भी पढ़ते थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, स्टैक्ड बार ग्राफ एंड 100% स्टैक्ड बार ग्राफ हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड, ये सब का फॉर्मूला समझेंगे, पढ़ेंगे भी, ठीक है। और फिर इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी आ जाता है, जो कि पहले नहीं था, बहुत कम था, अब डाला गया है थोड़ा ज़्यादा, है ना। कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस, द प्रोबेबिलिटी स्केल, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ देखेंगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स एंड ट्री डायग्राम्स एंड टेबल्स, ये चीज़ है प्रोबेबिलिटी का। तो फाइनली हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इतना सारा है, ये पूरा सिलेबस हम इसलिए आपको बताएं ना कि आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम सेट हो जाए कि भाई हम लोगों को ये सब चीज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है। वीडियो लंबा होगा, चलने दीजिए, कोई इशू नहीं है, आप टाइम दीजिए, आप समय दोगे ना, आप समय दोगे तभी आपके पास जो आप चाह रहे हो ना वो आप मिलेगा, आपको समय देना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है पार कर दो, सिलेबस में क्या ही रहेगा, सिलेबस में नहीं। मेरे हिसाब से मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, आपको उस एग्जाम्स का सिलेबस आपके दिमाग पर, आपके मुंह पर होना चाहिए, ये चीज़ है। अगर वो है देन आप मतलब एक स्टेप अहेड हो। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई चलो छोड़ो ना, ये सिलेबस क्या पढ़ना है, लेकिन अगर आप एडुपल्स पर है, हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप देखिए, सिलेबस को समझिए, सिलेबस में क्या है, क्या नया चीज़ आया है, क्यों करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आया है वो, क्यों क्या पढ़ाने के लिए है, वो चीज़ जानना होगा। क्या दिक्कत है, आप कुछ अलग वीडियोस देख रहे हो, उससे आपको वैल्यूडेशंस नहीं मिल रहा है, आप मूवीज़ देख रहे हो, आप कॉमेडी देख रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, उससे बेहतर है कि आप अपने वैल्यूडेशंस लो।
ठीक है ना। टाइम यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। साल देख लीजिए ना, मतलब जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, मार्च का 10 दिन खत्म हो गया, तुरंत निकल जाता है समय। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और समय को सही तरीके से यूटिलाइज करके आपको चलना पड़ेगा, और आपको हर वो चीज़ हासिल हो जाएगा, बस आपको समय देना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा का पूरा सिलेबस अगर आप समझ गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक स्टेप आगे आ चुके हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं सिलेबस को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका, बुक बहुत जल्द आ जाएगा एनसीईआरटी के साइट पर, सीबीएसई के साइट पर, एनसीईआरटी के साइट पर आ जाएगा, बहुत जल्द ही आ जाएगा। वो प्रोसेस में चल रहा है, इसी मंथ आ जाएगा बुक। तो वो बुक भी, और जो चैप्टर जो पहले था उसके लिए हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। अब वो वीडियोस आपके पास पहुंचना यानी कि अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा बताने का, ये समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर न्यू आए हो तो। और अपने भी दोस्त, जैसे आप मेरे भाई बहन हैं तो आप अपने भी दोस्त को अपने शेयर कर दीजिए, है ना। मेरे और भी भाई बहन हैं जो, उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एक कंटेंट, एक ऑनेस्टी लेवल्स। देखिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस इतना चाहिए कि आपका मार्क्स अच्छा आना चाहिए, क्लास 9th क्लास 10th ये दोनों। मतलब हम ऑनेस्टी से बता रहे हैं कि आप एक बार जुड़ के देखिए एडुपल से। एडुपल से जुड़ने के बाद हम बहुत रिसर्च किए, बहुत सारा देखे, ठीक है ना। बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, उसके पीछे का वजह यही था कि हम चाहते थे कि कुछ कुछ अच्छा, कुछ अच्छे अलग तरीके से करें, ठीक है ना। कुछ अलग तरीके से करने करते 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 हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, ठीक है। कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं लेने वाला है, ना हम लेंगे आपसे, ना कोई लेगा। ऑब्वियस है, हम अकेले हैं तो या तो अगर हम ही बोलेंगे या तो कोई नहीं बोलेगा। तो हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलने वाले, 1 रुपया के लिए भी नहीं बोलने वाले, ठीक है। बस आप जुड़ के रहिए, आप भरोसा दिखाइए, उसके बाद देखिए कि आपको आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी मेरा है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं। अब सीधा का सीधा हम लोग किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे मैथ है, हम लोग देखेंगे साइंस है, और हम लोग देखेंगे सोशल साइंस है। ये तीनों चीज़ें हम शेड्यूल बनाकर अपलोड कर देंगे, एक किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे, या तो हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे कि क्या कौन सा वीडियो किस समय आएगा, ठीक है। या तो वीडियो के, मतलब ठीक रहेगा यही, क्योंकि वीडियो के 2 घंटा पहले आप कहीं बिजी हो तो आप नहीं देख पाओगे, तो पता चलेगा, दिक्कत हो जाएगा फिर आप ही को। हम पहले ही वो पोस्ट डाल देंगे कि कौन सा टाइम पर ये चीज़ आते रहेगा, और ऑनेस्टली वो आता ही रहेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।